हेलो स्टूडेंट्स। आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय बीए पार्ट 1 पत्र 2 इकाई 2 का एक चैप्टर है एशिया के शक्ति संसाधन। तो आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में एशिया में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। वैसे एशिया शक्ति संसाधन के रूप में धनी है। यहाँ कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैसेस भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अपार संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कोयले के बारे में। कोयला आपको पता है कि किसी भी देश के उद्योग धंधों का आधार है, क्योंकि इसी से ऊर्जा उत्पन्न करके मशीनों को चलाया जाता है। पहले भी ट्रेन भी चलती थी इससे, आपको पता ही है। तो इसको क्या करता है, भट्टी जला करके जलवाष्प बना करके और उससे किसी भी इंजन को चलाया जाता है। यह कोयला खानों से, यानी कि जो खदान होता है वहाँ से चट्टानों के रूप में बाहर आता है और वो चट्टानें मुख्यतः परतदार चट्टानें होती हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राख ये सभी उसमें मिश्रित होते हैं। कोयला प्राचीनतम वनस्पति का ही परिवर्तित रूप है। कार्बोनिफेरस युग में जब बहुत सारे जंगल धरती के नीचे दब गए, तो वही अभी कोयला के रूप में हमें मिलता है। ये कोयले भी कई प्रकार के होते हैं, कार्बन की मात्रा के अनुसार इनका भेद किया जा सकता है। तो जो सबसे बढ़िया होता है, सर्वश्रेष्ठ एंथ्रेसाइट, 90 to 95% कार्बन होता है। इसमें घर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, इससे धुआं नहीं निकलता। नेक्स्ट, बिटुमिनस में 75 to 90% कार्बन होता है और यह उद्योग धंधों को शक्ति प्रदान करता है। यह भी एक हाई क्वालिटी का कार्बन है, कोयला है। नेक्स्ट, लिग्नाइट, इसे ब्राउन कोल भी कहते हैं। यह उतना अच्छा नहीं है, इसमें 45 से 70% तक कोयला होता है। कृत्रिम पेट्रोलियम और मोम बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, पीट क्या है, कच्चा कोयला है, यानी कि जब कोयला बनना शुरू होता है वनस्पतियों से तो पीट बनता है। ये 40% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, कोल तार बनाने के काम आता है। नेक्स्ट, कैनल क्या है कि यह गैस कोल है, इसमें 40% से भी कम कार्बन होता है, अशुद्ध और घटिया। इसका प्रयोग गैस बनाने में होता है। अब हम देखेंगे एशिया में कोयला कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो एशिया पूरे विश्व का 30% से अधिक कोयले का उत्पादन करता है। प्रमुख देश हैं चीन, भारत, जापान, एशियाई रूस, दक्षिण और उत्तर कोरिया, टर्की, ताइवान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे वर्ल्ड का, एशिया का ही नहीं, वर्ल्ड का। यह संसार का 47% कोयला उत्पन्न करता है और इसके पास बहुत बड़ा भंडार भी है, जो पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ की जो प्रमुख खाने हैं, कोयला खान की क्षेत्र जो हैं, शांसी सेंसी रीजन में हैं। तो आप लोग जो स्क्रीन पे टेबल है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस देश में कितना उत्पादन है और कितना भंडार है। ये स्क्रीन पर जो दिखेगा डाटा वही यूज करिए आप लोग, और हो सके तो लेटेस्ट भी आप डाटा यूज कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी मिलता है 2019-20 का, उसको यूज कर सकते हैं। तो शांसी सेंसी में और इनर मंगोलिया में कोयला प्रमुख रूप से निकाला जाता है खानों से। अब बात करते हैं इंडिया की। तो भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। यहाँ जो स्टेट्स हैं जहाँ से कोयला निकलता है वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य और साउथ में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये बिगेस्ट हैं, मतलब बड़े
कोयला उत्पादक हैं। बाकी अन्य जगहों से थोड़ा बहुत और घटिया किस्म का कोयला मिलता है। थर्ड नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कोयला प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा है आजकल। यहाँ का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है पूर्वी कलिमंटन आइलैंड के पास है। यहाँ पूरे इंडोनेशिया का 2/3 कोयला यहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा सुमात्रा और साउथ कलिमंटन से भी इंडोनेशिया में कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट है रसिया। तो रूस के बारे में आपको पता होगा, इसका कुछ भाग एशियाई रूस में होता है, कुछ यूरोपियन रूस में होता है। तो ज़्यादा रिसोर्सेस जो है आपको पता होना चाहिए एशियन रूस में ही है, एशियाई रूस में ही है। यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा भंडार रखता है कोयले का। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं कोयले के, कुजबास रीजन है, ईस्टर्न साइबेरिया, कांस्क, एचिंस्क और फार ईस्ट सुदूर पूर्व का क्षेत्र है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा माइन है रासपाडास्काया, एक केमेरो रीजन में पड़ता है, जापानीज नाम है। पांचवा जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है मध्य भाग में कारागांडा, उत्तर भाग में पावलोडर, कोस्टाना, और यहाँ का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है कारागांडा और एकीबास्चुज में है। अब हम देख लेते हैं जापान के बारे में। तो जापान में भी क्यूशु द्वीप में कोयला निकलता है, जो पूरे जापान का आधा से अधिक कोयला होता है। कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया का एलोंग खाड़ी के तट का क्षेत्र, दक्षिण कोरिया में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी कोयला का उत्पादन होता है। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया की अपेक्षा अधिक कोयला मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखें तो सभी देशों में इसकी मांग है। भारत तथा चीन एशिया का प्रमुख कोयला निर्यात करने वाले देश हैं। जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा म्यांमार प्रमुख कोयला आयात करने वाले देश हैं। कोयले धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है और धीरे धीरे मांग भी बढ़ रही है। तो नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स है, शक्ति संसाधन है, उसमें है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रंग होता है क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, वो काला होता है। और सोना इसलिए बोला जाता है कि यह सोना की तरह वैल्यूएबल है। बहुत मांग है इसकी, बहुत। अभी तो आप लोग देख रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस पर आज की डेट में सब कुछ डिपेंड है। तो इंडस्ट्रीज डिपेंड है, ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है, और ट्रांसपोर्ट डिपेंड हो गया तो डे टू डे की हर चीज़ जो उसी से ढुलाई होती है वो तो पूरा डिपेंड करता है। इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ा तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। तो यूँ कहें कि आज हम लोग और हमारी सभ्यता भी पेट्रोलियम पर ही निर्भर कर रही है, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल कहते हैं, और यह छिद्रों में होता है, यानी कि परतदार चट्टानों के छिद्रों में पेट्रोलियम पाया जाता है। जल और गैस इसमें मिला हुआ रहता है। इसको रिफाइन करके हम लोग पेट्रोल प्राप्त करते हैं, डीजल प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण जीव जंतुओं तथा वनस्पति चट्टानों के बीच दब जाने से रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। इसे साफ करके मोम, वैक्सीन, चिकनाई, पैराफिन भी तैयार किया जाता है। और डिफरेंट प्रभाजी आसवन के समय डिफरेंट टेम्परेचर पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उत्पादन की बात करें कहाँ कहाँ होता है, तो एशिया महाद्वीप विश्व का आधा से अधिक खनिज तेल उत्पादन करता है। दक्षिण पश्चिम एशिया का तेल उत्पादक देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, टर्की, इजराइल। दक्षिण पूर्व एशिया के देश और एशियाई रूस में भी तेल का उत्पादन होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश हैं? हिंदेशिया यानी कि इंडोनेशिया, चाइना, ब्रुनेई, मलेशिया, म्यांमार। अब दक्षिण पश्चिम एशिया के तेल क्षेत्र देख लेते हैं। विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम दक्षिण पश्चिम एशिया में ही उत्पन्न होता है। यहाँ विशाल भंडार भी है। यह एशिया ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार है यहाँ पर। दक्षिण पश्चिम एशिया के 2 देशों में तेल के अनेक कुएं हैं और भंडार भी हैं, जिसे पाइपलाइन से जोड़ा गया है।
भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे तट तक है। हैफा तथा त्रिपोली बंदरगाह को इस तेल की बहुत बड़ी मात्रा पाइप द्वारा पहुंचती है, जहां से तेल का निर्यात होता है। ईरान का आबादान विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है। सऊदी अरब की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस वगैरह के बाद इसी का स्थान आता है। यहाँ का प्रमुख तेल क्षेत्र है अल खाबर, अबकेक, हाफर, सदगम, दम्माम, सफानिया, कातिफ, कुरेश, आबू अली, आबू हिरेन, पघीली। रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी है, तेल को साफ किया जाता है और हैफा बंदरगाह से पाइपलाइन के द्वारा निर्यात होता है। ईरान भी एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं आगाजारी, मस्जिद सुलेमान, हफ्ते केल, गाकसरन, लफ्त खाना, नफ्ते शाह, नफ्ते सफ़ीद, लाली, गुलखरी, मारून। आबादान तथा करमन शाह में तेल शोधन केंद्र है, यानी रिफाइनरी है। आबादान सबसे बड़ा रिफाइनरी है विश्व का, यहीं पर स्थित है। इराक की बात करें तो इराक में भी तेल महत्वपूर्ण है, यहाँ का उत्पादन अधिक होता है। प्रमुख क्षेत्र हैं एंजलेह, मौसल, कयारा, किरकुक, जाम्बुरी, नहर उमर, जुबैर, रुमैला, बसरा, खान क्वीन। किरकुक सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। दौरा तथा करमनशाह में रिफाइनरीज है। कुवैत की बात करें तो सऊदी अरब के बाद कुवैत सबसे अधिक भंडार है यहाँ पर। यहाँ जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं फारस की खाड़ी पे हैं, वर्गन, अलजहरा, मरगब। बर्गन सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। मीना अल अहमदी में रिफाइनरी है और निर्यात भी होता है यहाँ से। कतर फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर कतर है, यहाँ तेल के कई कुएं हैं। दुखन तेल क्षेत्र यहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दोहा में ऑयल रिफाइनरी है। बहरीन की बात करें तो खाड़ी तटीय क्षेत्र में यहाँ भी तेल मिलता है। बेहसी सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, बहरीन में ऑयल रिफाइनरी है। सीरिया की बात करें तो यहाँ का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है बनियास है और होम्स नगर में रिफाइनरी है। टर्की की बात करें, तुर्की का तो गर्जन, रमनदाग, कुस्तालाम, मोबिल, बटीरामन, जेरमिक ये तेल क्षेत्र हैं। अब दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात कर लें कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम है, तो पहले नाम आता है इंडोनेशिया का। यहाँ का जो प्रमुख तेल क्षेत्र है सुमात्रा, जावा और बोर्निया द्वीपों में है। सुमात्रा में पैलेम्बाग, मेदन व जाम्बी, बोर्नियो में बालिक, पापन, तराकन, जावा में रेमबाग, सुरखाया। सुमात्रा में मेदन तथा साबाग तेल शोधन केंद्र है, ऑयल रिफाइनरी है। चाइना में अनेक तेल क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और बहुत अधिक उत्पादन यहाँ हो रहा है, जिसमें कराभाई, तुनसाजेस और सीदाम बेसिन प्रमुख हैं। म्यांमार के प्रमुख तेल क्षेत्र येनांग, सिंगू, इंडो, यानानमा हैं। रंगून और यानांग यांग में ऑयल रिफाइनरी है। मलेशिया के प्रमुख तेल क्षेत्र साबाह तथा साराबाम हैं। लुटांग में ऑयल रिफाइनरीज है। स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन कितना होता है पर डे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो दक्षिण पश्चिम एशिया का देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत प्रमुख निर्यातक देश हैं। प्रमुख आयात करने वाले जो देश हैं जो तेल अपने यहाँ मंगाते हैं, भारत, पाकिस्तान तथा जापान। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पावर रिसोर्स है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस का भी बहुत महत्व है। जहाँ खनिज तेल पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। गैस का महत्व भी हमारे दैनिक जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। गैस से गैसोलीन भी बनती है। अब प्रोडक्शन एरिया की बात करें तो एशिया में अभी तक गैस का उतना अधिक उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए था, क्योंकि एशिया में प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। तो एशिया में इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, कुवैत
ईरान, इराक, ताइवान, म्यांमार और भारत में भी थोड़ा बहुत इसका उत्पादन होता है। इसका हम स्क्रीन पे देख लेंगे कि विश्व में और एशिया में कहाँ कहाँ पे उत्पादन है। इसको भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बड़ी असुविधाएं हैं, पाइपलाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो पावर रिसोर्सेस है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत एक शक्तिशाली संसाधन है। जब विश्व में सभी परंपरागत शक्ति संसाधन खत्म होंगे तब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक बड़े शक्ति संसाधन के रूप में उभरेगा, क्योंकि ये रीन्यूएबल है, यानी कि फिर से इसको बनाया जा सकता है, बार बार बनाया जा सकता है। इस पर भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ चलते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में जल शक्ति की जो कैपेसिटी है वो तो बहुत है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो अभी इसकी संभावित क्षमता से बहुत ही कम होता है। एशिया महादेश में सबसे अधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है, और जापान के अलावे चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और साइबेरिया में बहुत अधिक कोशिश किया जा रहा है। तो इसका भी हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे कि विश्व में और एशिया में इसे कहाँ कहाँ क्षेत्र है और कितना उत्पादन हो रहा है। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग लेते हैं पावर रिसोर्सेस का। पृथ्वी कोयला के अंदर चट्टानों के रूप में परतों में पाया जाता है। कोयला प्राचीनतम वनस्पति का परिवर्तित रूप है। एंथ्रासाइट कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला है। पीट कोयला कोयले की प्रथम अवस्था का रूप है। केनल कोयला को गैस कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस उच्च किस्म का कोयला है। पीट कोयले से कोलतार बनाया जाता है। खनिज तेल छिद्रों में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है, यानी पेट्रोलियम जो है वो पोरस चट्टान में पाया जाता है, संरंध्र चट्टानों में। खनिज तेल परतदार चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल की पाइपलाइनें भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे के तट पर विस्तृत हैं। हैफा त्रिपोली एशिया के प्रसिद्ध तेल निर्यातक केंद्र हैं। अबादान विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। इसी तरह से हम बात करें तो खनिज तेल के क्षेत्रों में ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है। गैस द्वारा गैसोलीन भी बनाई जाती है। जल विद्युत शक्ति का निर्माण जल द्वारा किया जाता है। जल विद्युत शक्ति के प्रयोग से कोयला तथा खनिज तेल की बचत होती है। जापान एशिया के सबसे अधिक विद्युत शक्ति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये जो पावर रिसोर्सेस का जो चैप्टर है ये इतना ही है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल। यदि आप इसको टॉपिक वाइज कर लेंगे तो रीन्यूएबल में पवन ऊर्जा, इसके अलावा सौर ऊर्जा, इसके अलावा थर्मल एनर्जी, ये करके आप इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नोट्स अच्छे से बनेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एशिया का भूगोल SBPD पब्लिकेशन डॉक्टर चतुर्भुज मेमोरिया के पुस्तक का सहारा लिया है। आप लोग इस पुस्तक, इस वीडियो और इंटरनेट का सहारा लेकर के अच्छा से नोट्स बनाएं, परीक्षा में प्रेजेंट करें, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।